नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आज आपके समक्ष हाजिर हूँ 27 फरवरी जो कि आपकी सेकंड शिफ्ट हुई थी लेवल 2 की हिंदी की प्रथम भाषा के, जहां पर अनुकूल यानी प्रतिकूल वगैरह विलोम शब्द पूछे थे। हाथ कंगन को आरसी किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, इस प्रकार से क्वेश्चन थे। उन पूरे क्वेश्चनों का निचोड़ मैं आपके समक्ष 30 क्वेश्चनों का लेकर हाजिर हूँ। तो बिना देरी के साथ करते हैं इस सेशन का शुरुआत। एक एक प्रश्न पर अपनी नजरें गड़े रखिएगा। अपना जो स्मृति चिन्ह के आधार पर अपने कितने हुए हैं आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमारे हिंदी में इतने हो रहे हैं। और ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको सूचित कर देता हूं कि आपके जो 14 मार्च से पहले जो है वो ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, पेपर साइट पर अपलोड हो जाएंगे, आंसर की ऑफिशियल आ जाएगी और अप्रैल से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा रीट का, ऐसे ही सूत्रों के अनुसार खबर है। चलिए पहला प्रश्न आपका यह था, निम्न में से इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? ए सटीक, बी रसिक, सी धार्मिक या डी मार्मिक। तो यहां पर इसका सही होगा सटीक। सटीक में आपके दोस्तों इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला देखिए, पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। इनमें से पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किस में हुआ? तो समृद्धि में हुआ है दोस्तों, संस्कृति में हुआ है, यात्रा में हुआ है, लेकिन माफ कीजिए इन तीनों में तो नहीं हुआ है, लेकिन पूंजीपतियों में हुआ है। यह बात विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा का क्या होगा? डी होगा। पूंजीपतियों में क्या हुआ? पुल्लिंग का प्रयोग हुआ और इन तीनों में स्त्रीलिंग, यात्रा, संस्कृति और समृद्धि में क्या हुआ? स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ। चलिए अगला देखिए, मुक्ति को प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है? मुमुक्षु, महर्ष या जिज्ञासु। यहां पर ऑप्शन थे, एक कोई दूसरा था यहां पर ऑप्शन, लेकिन सही उत्तर इसका था मुमुक्षु। यानी मुक्ति प्राप्त करने को यानी मोक्ष प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? मुमुक्षु कहा जाता है। ये इसका सही होगा दोस्तों। अगला देखिए, पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ था? ये आपको बताना था। पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग यानी आगे लगता है किसी के शब्द के, ये परि, परा, पर्य या आप्त। तो इसका सही उत्तर होगा परि उपसर्ग, जो आपका इसका राइट होगा पर्याप्त में। चलिए, सोगरा क्या है? बिल्कुल सोगरा क्या है? मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी या गेहूं की रोटी। तो इसका सही उत्तर होगा बाजरे की रोटी करेक्ट होगा दोस्तों। अगला देखिए, चंद्र शब्द में क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशी है या विदेशी है? अगर सांद पूछा होता तो आपका ये हो जाता तद्भव, लेकिन यहां पर पूछा है चंद्र। चंद्र क्या होगा दोस्तों? तत्सम होगा। क्या होगा? तत्सम होगा। अगला देखिए, फल फूलों में कौन सा समाज है? कौन सा? फल फूलों। बिल्कुल आसान समाज था। आपको देखिए पता है कि द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रदान होते हैं और बीच में क्या है? विराम चिन्ह जैसा एक प्रकार सा जो है वो संकेत आता है, तो इसके बीच ये संकेत लगा हुआ था, तो इसका द्वंद्व इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए, वन के पर्यायवाची आपको पूछे गए थे, वन, अरण्य, वेल, किपिन, अरण्य, सरु, लेकिन इसका सही उत्तर यहाँ पर ये होगा विपिन, कानन और जो कांतार ऑप्शन। और देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे थे जहां पर विपिन और कानन दोनों लिखा हुआ था, लेकिन एक वर्ड अलग था, लेकिन जो जिसके पीछे कांतार लगा हुआ था वो वर्ड सही था, क्योंकि वन के परिभाषी क्या है? क्या है परिभाषी? वन, अटवी, जंगल, कांतार, दावा। ये क्या है? किसके परिभाषी है? वन के। तो जिसमें कांतार लगा हुआ था वो आपका सही था, विपिन, कानन, कांतार। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रधान उपवाक्य और दो आश्रित उपवाक्य हो तो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो आश्रित यानी किसी भी वाक्य में उपवाक्य या आश्रित, तो सरल वाक्य आपका होगा ही नहीं और संयुक्त है ही नहीं, क्योंकि आधा मिश्र वाक्य है, तो मिश्र इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, परीक्षाओं का वर्गीकरण है प्रश्नों का प्रकार के आधार पर, परीक्षा के स्वरूप के आधार पर, दोनों नहीं या दोनों सही। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों सही। प्रश्नों के प्रकार और परीक्षा के स्वरूप पर परीक्षाओं का वर्गीकरण होता है। अगला देखिए, हाथ कंगन को आड़ से क्या कहा? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हाथ पर कंगन बंधाना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, या कंगन को फेंक देना, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अगला देखिए, यह भूमि सस्य श्यामला की है। क्या यह भूमि सस्य श्यामला है? रेखांकित पद में क्या है? सर्वनाम है, और सर्वनाम आपको वहां पर था सार्वनामिक जो है वो विशेषण यानी सार्वनामिक सर्वनाम जो है वो आपका वहां पर सही होगा। चलिए आगे देखिए, वास्तविकता का पता चलना का अर्थ होता है, क्या होता है? आंखें खुलना, आंखें बंद कर देना, आंखों का तारा होना। तो आंखें खुलना यानी वास्तविक यानी होश आ जाना, यानी वास्तविक का पता चलना यानी आंखें खुलना। चलिए देखिए, इंद्रियों के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो इंद्रियों के आधार पर आपको याद होना चाहिए 3, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगला देखिए, 16वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण दोस्तों, व्याकरण शिक्षण विधियों में किन शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है दोस्तों? आगमन, निगमन, दोनों नहीं या दोनों का प्रयोग होता है। तो आगमन और निगमन दोनों विधियों का व्याकरण में प्रयोग होता है। आगमन होती है उदाहरण से नियम की ओर और निगमन होती है नियम से उदाहरण की ओर। अगला देखिए, 17वां, व्यक्ति को सामूहिक शिक्षण में सामंजस्य करता है वह बच्चों की क्रियाशीलता के लिए कौन सी विधि है? डाल्टन विधि और भाषा प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ पर जो है वो अब बोर्ड डिसाइड करेगा कि इसका उत्तर देना क्या है, क्योंकि यहाँ पर डाल्टन विधि भी सही है लेकिन भाषा प्रयोगशाला भी हम गलत नहीं कह सकते। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए ये दोनों सही है।
डाल्टन भी हो सकता है, भाषा प्रयोगशाला भी हो सकता है। आखिर जो निष्कर्ष रूप में बोर्ड की आंसर की आएगी उसमें इस क्वेश्चन का पता चलेगा। तो ये 17वां क्वेश्चन आपके डाउटफुल होगा, तो जरूर वहां पर मैं बता देता हूं आपको, देखिएगा जरूर आंसर किया आएगा तब ध्यान से। चलिए अगला देखिए, प्रमाण शब्द का अर्थ क्या है? प्रमाण आपको सीधा ही पता था, वहां पर मिला सबूत। अगला देखिए, सगले, सगले राजस्थानी शब्द का क्या अर्थ होता है? सर्वत्र या सभी, गंदा या शव। तो इसका क्या होता है? सर्वत्र यानी सभी। इसका यहाँ पर आपको या तो सर्वत्र मिला होगा या सभी मिला होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सहसंबंध विधि की मूल अवधारणा क्या होती है दोस्तों? सीखने और सिखाने की क्रियाविधि, यही है क्या सहसंबंध विधि की मूल अवधारणा। अगला देखिए, संस्कृति शब्द का बहुवचन क्या होगा? संस्कृति, संस्कृतव, संस्कृतियां या संस्कृति। तो यहाँ पर होगा संस्कृतियां, बिल्कुल। चलिए, अनुकूल, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकूल। सभी को सही ने किया होगा, मुझे लगता है, मेरी आशा है, मुझे उम्मीद है सभी ने सही किया होगा। कर्पज शब्द में होगा क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। तो कर्पज शब्द में आपके होगा कौन सा संज्ञा होगी? कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। इतना जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक नहीं पूछा, लेकिन वहां पर आपको सीधा ही संज्ञा पूछा था, तो संज्ञा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, बच्चों को शुद्ध उच्चारण व वर्तनी को सिखाने पर बल देना चाहिए किस वर्ष? 1 से 3, 3 से 5, 9 से 15 और 6 से 9। तो इसका सही उत्तर यहां पर 6 वर्ष से 9 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, यद्यपि भारतीय मनीषी जंगल में रहते थे तथापि वे लोग समाज के बारे में जानकारी रखते थे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में है संबंधवाचक, समूहवाचक, विस्मयबोधक या सर्वनाम। तो इसमें क्या होगा? समूहवाचक इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, यद्यपि और तथापि लगने पर। चलिए अगला देखिए, उपभोक्तावादी जो है वो संस्कृति, सामंती संस्कृति का स्वरूप है। इसमें काल पूछा गया था, क्या था? उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप है। तो इसमें क्या था? सामान्य वर्तमान काल था। कौन सा था? सामान्य वर्तमान काल। अगला देखिए, असलदार खिचड़ी वसनिका के लेखक कौन थे? तो शिवदास गार्डनर। सीधा प्रश्न पूछा था। अब जो है वो 4 क्वेश्चन मैंने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन मुझे जो है वो प्राप्त नहीं हुए। किसी के पास है अगर तो वो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। 26 क्वेश्चन लगभग मैं आपके सामने सटीक और जो है वो एक धैर्यपूर्वक लेकर आ चुका हूं। तो बिना धैर्यपूर्वक आप देखे, धैर्यपूर्वक सुने और अपना स्मृति के आधार पर अपना अंक तुलनात्मक करके इस कमेंट बॉक्स में जरूर भर दीजिएगा। मुझे आशा है कि आपका जो है मेंस के लिए आप अग्रसर होंगे और आपको मेंस की ओर से मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।